कोई भी गरीब के लिए तो मैं अपनी जान भी देता हूँ, ये तो पैसे की बात। फिलहाल गांव की सिचुएशन के हिसाब से अच्छा काम करा रहा है। विकास जो हो रहा है फिलहाल वो अच्छा हो रहा है। आपने पीछे देखा भी, रास्तों में काम चल रहा है, काफी रास्ते भी बनवा दिए हैं। जितनी उसकी तारीफ करे उतनी थोड़ी है। ऐसा जिला प्रमुख कभी हमने नहीं देखा जितना ये हमारी सुनता है। हाँ, जान बहुत भारी शुक्र अदा करते हैं इसका जी। बहुत जल्दी काम हुआ है इस कहने से। ये बहुत सा गांवों में देखा भी कुछ भी नहीं हुआ। देखो जी, ये तो मेरे मुंह से नहीं है, गांव बस्ती के आदमी रहते हैं उनसे पूछे, गरीबन से पूछे भी कैसा सरपंच है। तारीफ करने से तारीफ नहीं होती है। और गरीब जो लोग हैं, खासकर जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, उनका बहुत साथ देता है। चाहे बीमारी हो, कोई शादी हो, कोई भी चीज हो, सबसे आगे खड़ा रहता है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए गांव के लिए। पिछली सालों में हम काफी मुश्किलों से गुजरे हैं, काफी सरपंच देखे भी हैं भाई। उनके हिसाब से हमें तो लगता है कि आने वाले टाइम में भी इससे अच्छा काम करेगा। ग्राम पंचायत फलेंडी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम पंचायत फलेंडी में ऐसा काफ़ी सालों के बाद में, यानी जो मौजूदा सरपंच है उसके अनथक प्रयासों के बाद, अनथक कोशिशों के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो यहाँ फलेंडी गांव के कब्रिस्तानों में जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए टीन शेड जो बनाए गए हैं और काफ़ी मजबूत तरीके से टीन शेड बनवाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ सरपंच, मौजूदा सरपंच है असगर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कितने दिन बाद में ये टीन शेड बना है और कैसी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता था। और यहाँ तक के मौजूदा जो सरपंच है असगर, उन्होंने गाँव में काफ़ी अच्छा विकास भी कराया है। रास्तों की बात करें, पानी की बात करें, लाइट की बात करें, यहाँ तक कि शिक्षा की बात करें, तो ऐसे में डायरेक्ट हम असगर सरपंच से बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम गांव के ही एक सदस्य हैं, एक नौजवान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम भाई, क्या कहेंगे सरपंच, आपका जो मौजूदा सरपंच है असगर, उनके विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा विकास का ऐसा है कि जो फिलहाल गांव की सिचुएशन के हिसाब से अच्छा काम करा रहा है। विकास जो हो रहा है फिलहाल वो अच्छा हो रहा है। आपने पीछे देखा भी, रास्तों में काम चल रहा है, काफी रास्ते भी बनवा दिए हैं और काफी रास्तों पर काम चलने वाला भी आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि विकास। और गरीब जो लोग हैं, खासकर जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, उनका बहुत साथ देता है। चाहे बीमारी हो, कोई शादी हो, कोई भी चीज हो, सबसे आगे खड़ा रहता है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए गांव के लिए। पिछली सालों में हम काफी मुश्किलों से गुजरे हैं, काफी सरपंच देखे भी हैं भाई। उनके हिसाब से हमें तो लगता है कि आने वाले टाइम में भी इससे अच्छा काम करेगा। इससे बेहतर करने वाला है नहीं फलेंडी में फिलहाल। अच्छा, आप कह रहे हैं विकास का काम अच्छा कराया, तो जैसा कि कैसा, कौन कौन से काम अब तक हो चुके हैं और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो अभी गांव की जनता जिनकी उम्मीद कर रही है? अभी फिलहाल जो काम रह रहा है कि फिरनी रह रही है बस, जो गांव की चारों तरफ की फिरनी हुई। बाकी तो 80-90% काम करवा चुका है। अच्छा, हाँ, जो रह रही है वो हिसाब से थी ये कि हमारे हिसाब में तो फिरनी है। बाकी जो छोटे रास्ते हैं उन पे सभी पे काम चालू है अभी। गांव का जो कब्रिस्तान है, वहाँ टीन शेड का जो सरपंच काम करा रहे हैं, उनसे भी आपने शिकायतें की होंगी, जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी परेशानी उस वक्त होती होंगी, लेकिन अब क्या कहेंगे सरपंच ने जो टीन शेड लगवाया है? इस सरपंच अब से पहले थे, उनसे काफ़ी शिकायत करी थी तो उन्होंने वो सुनाई नहीं करते थे किसी की। बात ये है कि अब के सरपंच हमने बोला था कि एक टीन शेड और लगवा दो। कभी गर्मियों में दिक्कत होती है जनाजे की नमाज के लिए, ज़्यादा तकलीफ होती, उसने सुनाई करी तो उसने टीन शेड लगवा दिया। बहुत अच्छा टीन शेड लगवाया, बहुत बड़ा। बाकी गाँव से देखा हमने, बहुत गांव में जा जाके कि उनसे सबसे बड़ा टीन शेड हमारे गांव में फिलहाल लग रहा है इस टाइम। तो यही कहना है कि सरपंच जो है कि फिलहाल अपना अच्छा काम करा रहा है, गांव में अच्छा विकास करा रहा है। चाहे शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, सबके साथ खड़ा रहता है। उसका ऐसा कोई विचार नहीं है कि वो उस पार्टी से, इस पार्टी से, कुछ इससे कोई लेना ही नहीं है। वो सबके साथ
और सबका विकास फिलहाल इस गांव में देखने को मिल रहा है। इससे बेहतर क्या है, कुछ नहीं है। अब से पहले वैसे ऐसा देखने को मिला है? ये अब से पहले कुछ देखने को नहीं मिला। अब से पहले तो यही है कि बस बोल दो कि सुनाई नहीं हुई, बस अच्छा। ये चला। लेकिन अब जो सरपंच है फिलहाल, असगर जो सरपंच है, उससे बस फोन कर दो कि भाई फलाना काम है, फलानी जगह चलना, ये करना है, तो फौरन तैयार है। अच्छा। हाँ, ये इससे फालतू कुछ नहीं है भाई। इतना ही है कि वो सुन लेता है, बस वो काम करवा देता है फौरन। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे हमारे ये है कि समाज को लेकर, यानी समाज सेवा जिसे बोलते हैं, समाज के मुद्दों सरपंच कितना खरा उतरते हैं? समाज की तो जी ये लो, आपके समाज से तो किसी से भी पूछ लो कि असगर सरपंच कैसा है। सबसे जो ज्यादा समाज में गरीब आदमी आता है भाई, वो उनका साथ देने, उनका इतना साथ देता है। कोई शादी अभी बताई थी मैंने आपकी, शादी हो या कोई उनके कोई तकलीफ हो तो उनको पैसा से भी नहीं हटता, और वैसे वो उनके साथ रहता है, रात दिन उनके साथ देता है, गाड़ी से वैसे आने से जाने से हर तकलीफ में उनके साथ रहता है। चलिए, ये गांव के नौजवान थे, गांव के युवा थे, और इनसे हमने बात की। अब डायरेक्ट हम असगर सरपंच से बात करते हैं, जो मौजूदा सरपंच हैं फलेंडी गांव के, उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले हम आके आपने देखा है, जिला प्रमुख जान मोहम्मद हमारा ऐसा है, हम उसके सामने काम को लेके गए, भाई हमारे चौतरे पे चैन सेट नहीं है। एक बालकीन की शमशान की, उसने भी वे बोल दिया कि उस पर 4 दीवारी करवा के मैं उसमें भी लगाऊंगा। एक हरिजनन का है, उसमें भी उसने मेरे को बोल दिया कि उसमें भी 4 दीवारी करके चैन सेट लगाऊंगा। जो भी है भाई, जितनी उसकी तारीफ करे उतनी थोड़ी है। ऐसा जिला प्रमुख कभी हमने नहीं देखा जितना ये हमारी सुनता है। हाँ, जान। और जनता पार्टी तो भाई पार्टी हमारे हक में तो बहुत बढ़िया पार्टी है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। आपने 3 शेड बनवाया है कब्रिस्तान में जी, तो कब आपने इसके लिए अपील की थी? मैंने जी उसको 15 दिन पहले बोला कि जिला प्रमुख साहब, हमारे चौतरे पे नवाज ऐसे ही पड़ते हैं, धूप राई तीप राई में बारिश आती है। उसने कहा अच्छा, उसने कहा आपका 3-4 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। अब कितना बढ़िया, देखो जी कितना नीमन बनाया, हम तो उसका धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा गांव में और आपने रास्तों में काम किया हो? मैंने उसको बोला है कि जी हमारी फिरनी रह रही है, उसने कही पूरा खरा उतरेगी जनता पार्टी, और आपकी गांव की पूरी फिरनी बिल्कुल बनेगी। महीना 20 दिन में। हमारे सीएम साहब ऐसा, सैनी साहब वह तो नुक नहीं सुनता है, उसकी तो जितनी तारीफ करे उतनी थोड़ी है। वो गरीबन का समस्या पूरी सुनता है। पानी नल लगवा दिए जिला प्रमुख साहब ने, 10-12 बोर कर दिए, 20 बोर और दिए हैं। उसने कह दी पानी की कोई दिक्कत नहीं छोड़ूंगा, बिजली की कोई दिक्कत न आ रही अभी। हम भी कहते हैं, हम जो उसके पास जाते हैं, जिस काम की हम बोल रहे हैं उसी ये कर देता। आप अपने गांव में लगातार विकास की जगह देखो जी, ये तो मेरे मुंह से नहीं है, गांव बस्ती के आदमी रहते हैं, उनसे पूछे, गरीबन से पूछे भाई कैसा सरपंच है। तारीफ करने से तारीफ नहीं होती है, तारीफ तो जब काम दिखता जब ही तारीफ होती है। अच्छा, अब हमने सुना है आप गरीब, आपके गांव में तो गरीब लड़की की शादी होती है, वहाँ 11,000 भी दे देता हूँ, मोटरसाइकिल भी देता हूँ, मेहनत करके। हमें ये नहीं है अब विकास करा रहे हैं उसमें से हम कुछ लेते हैं, ऐसा नहीं। हम तो मेहनत करते हैं, 6 लड़के हैं। अच्छा, आपने बताया मजदूरी भी करते हैं हम, तो ऐसा नहीं। आपने बताया कि गरीब लड़कियों की शादी में 11,000 बाइक हाँ, दे देते हैं, 11,000 भी दे दे देते हैं। दे तो अब तक कितने आप दे चुके? जी, अब गिनती तो है ना, जितने भी आती हैं महीना 2 महीना में, कोई भी गरीब के लिए तो मैं अपनी जान भी देता हूँ, ये तो पैसे की बात। शिक्षा को लेकर आपका अब तक क्या एक्शन गांव में रहा है? ये पहले तो पता नहीं था जी, जब से मैं सरपंच बना हूँ गांव में घर घर में डोलता हूँ। बच्चे ने सरकारी उसमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं अच्छी। अब 10 दिन में 8 दिनों में मैं स्कूल में जाता हूँ, तो अच्छा काम, फिलहाल अच्छा काम हो रहे हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, टीचरों साहब बैठक करते हैं? बैठक करते हैं। अच्छा, तो शिक्षा अच्छी चल रही है। हाँ, चलिए, खैर, ये मौजूदा सरपंच थे, इनसे हमने बातचीत की है, और गांव को आगा गांव के कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। गांव फलेंडी है? जी, क्या देख रहे हैं आप सरपंच के विकास, सरपंच जो विकास करा रहे हैं, कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, बढ़िया। अच्छा। कई सरपंच ने इतनी वो नहीं करी जितना ये कर रहा है।
बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। तो विकास में जैसा कि क्या क्या काम कर रहे हैं सरपंच? फिलहाल जो सब काम निकल रहा है वो काम अच्छा ही हो रहा है। पहले और लोगों से हमने बात की थी तो वो कह रहे थे कि टीन शेड को लेकर जनाजे की नमाज पढ़ने में काफ़ी परेशानी हाँ, आती थी, दिक्कत तो है। बरसात, धूप, गर्मी, हर तरह से। लेकिन सरपंच से हमने बातचीत की, सरपंच ने कहा कि लगभग 15 दिन पहले हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी तो फ़ौरन हमारा काम शुरू हो गया। तो ऐसे में क्या आप मौजूदा सरपंच का धन्यवाद करेंगे? बहुत भारी शुक्र अदा करते हैं इसका जी। बहुत जल्दी काम हुआ है इस कहने से। ये बहुत सा गांवों में देखा भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा काम हुआ है, वो अच्छा काम करा रहा। ऐसा बढ़िया तो नहीं है कि आप तारीफ कर रहे हैं, मौजूदा सरपंच जो है वो आपके ही परिवार से हो? ना जी, ना परिवार से था, अपने से ही है। लेकिन जब भी अब दूसरे परिवार से हो तो जब भी करते, जो अच्छा काम करा रहा है उसकी करनी पड़ती है। इसमें क्या हुआ? ऐसे नहीं है ना अपने परिवार की करेगा भाई, इसके अलावा कोई और भी होता जब भी करनी पड़ती है भाई। काम देखा जाता नहीं विकास गांव के अंदर। खैर, ये हमारे साथ गांव के लोग भी मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की। सरपंच, मौजूदा सरपंच जो है असगर, उनसे भी हमने बातचीत की। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग सरपंच की तारीफ करते हुए नजर आए। गांव के लोगों का कहना है कि हमने अब से पहले ऐसा सरपंच गांव में नहीं देखा जो गांव के हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े की सुनता है और सबको साथ लेकर चलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी का हो। यानी 36 बिरादरी को अपना भाई मानकर जो सरपंच चलता है, गांव के लोगों का कहना है कि वो ऐसा सरपंच हमने पहली बार देखा है। खैर, गांव के लोगों ने बताया कि जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए गांव में कब्रिस्तान में काफ़ी परेशानियां होती थी, बरसात में परेशानी होती थी, धूप में परेशानी होती थी। लेकिन सरपंच से गांव वालों ने अपील की तो सरपंच ने उनकी अपील को आगे पहुंचाया तो फौरन टीन शेड का काम शुरू हो गया। ऐसे में सरपंच ने काफ़ी रास्तों का काम भी कराया है और पानी का काम भी सरपंच ने कराया है और लाइट का काम, शिक्षा का काम, जिसको हमने सरपंच से शिक्षा पर भी सवाल किया। सरपंच ने कहा कि मैं हर बच्चे को अपना बेटा समझकर और अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको स्कूल तक, सरकारी स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा, ये सरपंच का कहना है। जैसे मैंने 3 साल पहले किया, दिवाली के लिए मिठाई है, जो भी मुझे देना है वह हर साल मैं त्योहार को ये महसूस नहीं होना है कि हमारे हिंदू भाई रहते हैं, ये दिखा देता हूँ। जैसे ईद बकरीद का त्यौहार होता है वही दिवाली का भी मैं उतना ही सम्मान करता हूँ और भाई के साथ रहता हूँ। जो मेरे से बनता मैं घर घर जाके मिठाई बांटता हूँ। पैसे भी बहन बेटी आती हैं उनको भी देता हूँ और बूढ़ी बड़ी आती है उनको भी देता हूँ। सम्मान पूरा करता हूँ। ये मौजूदा सरपंच हैं और ये ऐसा पहली बार मेवात में देखने को मिल रहा है जो कह रहे हैं कि गांव के जो हिंदू हैं, गांव में जो हिंदू रहते हैं, दिवाली पर उनके घर पे डब्बा पहुंचाते हैं, यानी उनको मुबारकबाद देते हैं और हर तरह से जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनको अपनी बहन बेटियां समझकर उनका मान सम्मान करते हैं। खैर, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ।